हेलो गाइस, इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी? तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा हंसते रहो, खुश रहो। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके के अंदर आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो है हरियाणा के लोक नृत्य। और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ यह टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो भाई हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है धमाल नृत्य। क्या है? धमाल नृत्य। इसके बाद है राज्य का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा है? तो राज्य का प्रमुख भक्ति नृत्य है चौपाया नृत्य। इसके बाद है चार पंक्ति के गीत पर आधारित नृत्य। जो चार पंक्ति के गीत पे आधारित होता है वो कौन सा नृत्य है? तो वो है चौपाया नृत्य। ठीक है, प्रमुख भक्ति नृत्य भी चौपाया नृत्य और चार पंक्तियों के गीत पर आधारित होता है वो भी है चौपाया नृत्य। ठीक है, इसके बाद है चौपाया भक्ति नृत्य प्रसिद्ध है। जो मई चौपाया भक्ति नृत्य है वो कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो वो है बंचारी गांव, होडल, पलवल। जो बंचारी गांव है होडल के अंदर। होडल कहाँ पे है? तो होडल है पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य है भाई धमाल नृत्य। ठीक है, इसके आगे है किसके शासनकाल में हरियाणा में नृत्य कला चरम सीमा पर थी? तो वो थी भाई पुण्य भूतियों के शासनकाल में या फिर पुष्य भूतियों के शासनकाल में। ठीक है, किस काल में हरियाणा में नृत्य कला उन्नत अवस्था में थी? भाई कौन सा काल था जिसमें हरियाणा में नृत्य कला बिल्कुल उन्नत अवस्था पे थी? तो वो था वैदिक व बौद्ध काल। ठीक है, वैदिक व बौद्ध काल। इसके बाद है हरियाणा में विवाह शादी के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो भाई हरियाणा में शादी विवाह के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, एक तो है घोड़ी नृत्य, एक है खोड़िया नृत्य। ठीक है, और ये कब किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई लड़के की शादी के वक्त। ठीक है, लड़के के विवाह के अवसर पर। ठीक है, लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? तो घोड़ी नृत्य जब उसकी लड़के की निकाह से निकलती है तब किया जाता है। ठीक है, और जो खोड़े नृत्य है जब लड़के की बारात कर चली जाती है तो महिलाओं द्वारा लड़के के घर पे खोड़े नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके आगे है राज्य में शिशु के जन्म पर आयोजित नृत्य कौन सा है? जी बच्चे के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है छठी नृत्य। क्या किया जाता है? छठी नृत्य। हरियाणा राज्य में जब बच्चा जन्म लेता है उसके छठे दिन छठी नृत्य किया जाता है। ठीक है, छठी मनाई जाती है बच्चे की। पहले तो लड़के की बनाते थे, आजकल तो लड़के और लड़कियों दोनों को बनाने लगे हैं। ठीक है, इसके बाद है राज्य में परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी की जगह गम में आयोजित किया जाने वाला नृत्य। जब राज्य में किसी भी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उसके अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य है खेड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य है? खेड़ा नृत्य। और खोड़िया नृत्य ना भाई, ये अलग नृत्य है। खोड़िया नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है और जो खेड़ा नृत्य है वो बुजुर्ग की मृत्यु के अवसर पर। ठीक है, ध्यान रखना इनको। इसके बाद है राज्य में ढप ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस के समारोह पर कब प्रस्तुत किया गया था? भाई हरियाणा राज्य में जो ढप और ढोल नृत्य है उसको पहली बार कब गणतंत्र दिवस के रूप जो समारोह था उसमें प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था 1969 में। कब? 1969 में। ठीक है, इसके बाद है जो धमाल नृत्य है, धमाल लोक नृत्य, उसकी विशेषता क्या है भाई? उसको बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। तो यह राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। नंबर 1 है राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। इसके बाद है इस नृत्य का आयोजन महाभारत काल के समय में किया जा रहा है। ठीक है, ये नृत्य बहुत ही प्राचीन है। महाभारत काल का जो समय था ना तब से ये नृत्य किया जा रहा है। ठीक है, धमाल नृत्य का आयोजन गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, झज्जर,
क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। गुरुग्राम में, महेंद्रगढ़ में और झज्जर में, ठीक है, इनमें सर्वाधिक किया जाता है धमाल नृत्य का आयोजन। यह नृत्य ओजस्विता व वीरता के भरपूर है, ठीक है, ओजस्विता और वीरता से भरपूर है युवा नृत्य। इसके बाद है, इस नृत्य का आयोजन चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? चांदनी रात में खुले मैदान में। और क्यों किया जाता है नृत्य? ये किया जाता है किसानों के द्वारा किया जाता है। जब किसानों की फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, इसकी खुशी में चांदनी रात में वे खुले मैदान में नृत्य करते हैं कि हमारी फसल कट गई है, ठीक है। इसके बाद करते हैं, इसके बाद है, धमाल नृत्य का आयोजन कौन से राज्य में सर्वाधिक किया जाता है? तो सर्वाधिक किया जाता है गुरुग्राम में, ठीक है। धमाल नृत्य प्रसिद्ध है भाई गुरुग्राम में सबसे ज्यादा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। राज्य की प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? तो भाई राज्य की कुचिपुड़ी नृत्यांगना है सालू जिंदल, और ये कहाँ की है? हिसार डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। राज्य का एक प्रमुख भक्ति नृत्य है जो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है। भाई ऐसा कौन सा नृत्य है जो भक्ति नृत्य है पुरुषों और स्त्री के द्वारा किया जाता है? तो वो है चौपाया नृत्य। क्या है? चौपाया नृत्य, ठीक है। यह पुरुषों और स्त्री के द्वारा किया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ पे है ये चौपाया नृत्य? तो होडल पलवल। कहाँ पे है? होडल पलवल के अंदर, ठीक है। इसके बाद है, राज्य में किस नृत्य में पहली बार बोकड़ा बोला जाता है जो ननद व भाभी के बीच में हंसी मजाक से संबंधित है, ठीक है। तो वो है विवाह के अवसर पर खोड़िया नृत्य, ठीक है। खोड़िया नृत्य के अंदर भाभी और ननद के बीच में बोकड़ा बोला जाता है, ठीक है, ननद और भाभी के बीच में। तो वो कब बोला जाता है? विवाह के अवसर पर। खोड़िया नृत्य करते हैं ना महिलाएं, तो आपस में हंसी मजाक के तौर पे कुछ कुछ कहती है, ठीक है। राज्य की महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद सामूहिक रूप में आयोजित नृत्य, तो वो हो गया खोड़िया नृत्य, ठीक है। शिव पार्वती से संबंधित हिसार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिसार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो भाई हिसार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गणगौर नृत्य। कौन सा है? गणगौर नृत्य, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? तो भाई ये शिव व पार्वती से संबंधित है गणगौर नृत्य, ठीक है। बीन बांसुरी नृत्य का आयोजन, बीन व बांसुरी नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है बांगर क्षेत्र में। कहाँ किया जाता है? बांगर क्षेत्र में। भाद्रपद मास में गोगा नवमी के पर्व पर आयोजित नृत्य है। भाई जब भाद्रपद का महीना होता है, गोगा नवमी होती है, गोगा जटी का त्योहार आता है, तब कौन सा नृत्य किया जाता है? तो किया जाता है एक तो गोगा नृत्य और एक छड़ी नृत्य, ठीक है। कुछ लोग आते हैं ना छड़ी को लेके, एक छड़ी सी होती है, उसके ऊपर रंग बिरंगे मोर पंख बंधे होते हैं, कपड़े बंधे होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं छड़ी नृत्य। और ये सबसे ज्यादा प्रचलित कहाँ है? तो भाई सबसे ज्यादा प्रचलित है हिसार के अंदर, ठीक है। राज्य में लंबे बांस पर मोर पंख के रंगीन कपड़े लपेट कर लेके आते हैं, ठीक है। फिर है भाद्रपद महीने में किया जाने वाला नृत्य गोगा नृत्य। राज्य में बांगर क्षेत्रों में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो होगा हमारा लूर नृत्य। क्या होगा? लूर नृत्य। लूर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर और खास तौर पर महिलाओं के द्वारा, ठीक है। लूर नृत्य सबसे ज्यादा किस जिले में प्रसिद्ध है? तो भाई लूर नृत्य सबसे ज्यादा है जींद जिले में प्रसिद्ध। कहाँ पे है? जींद जिले में। राज्य के किस नृत्य में महिला गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछती है? तो वो पूछती है भाई लूर नृत्य में, आपस में गीत गा गा के प्रश्न उत्तर पूछती है महिलाएं, ठीक है। और ये महिलाओं द्वारा ही किया जाता है खास तौर पर लूर नृत्य। कब? होली के अवसर पर। लूर नृत्य का आयोजन किस महीने में होता है? तो फाल्गुन या फिर फागण के महीने में। और फागण कौन सा होता है? जिस महीने में होली आती है, ठीक है। राज्य में मंद गति से चलने वाली एक नृत्य शैली वो है लूर नृत्य। लूर नृत्य में है 1 महीने तक चलता है नृत्य, ठीक है। राज्य का वह प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें गाने वाली
ही नृत्य करती है, मतलब जो गीत गाती है ना वो ही नृत्य करती है, तो वो है लूर नृत्य। लूर नृत्य के अंदर महिला, जो महिला मतलब गाना गाएगी ना तो वो ही नाच के दिखाएगी। ठीक है। राज्य का प्रसिद्ध वह लोक नृत्य है जिसमें लगातार संवाद चलता रहता है, तो वो है लूर नृत्य। इसमें आपस में संवाद चलता रहता है, आपस में कुछ कुछ कहती रहती है महिलाएं, प्रश्न उत्तर करती रहती हैं। ठीक है। मेवात के प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो मेवात के प्रसिद्ध कौन से 2 लोक नृत्य हैं, तो एक तो है रतवाई नृत्य और एक है मंजीरा नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मेवात के 2 लोक नृत्य है रतवाई नृत्य और मंजीरा नृत्य। ठीक है। इसके बाद है राज्य में मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा आयोजित जो लोक नृत्य है उसको कहते हैं रतवाई नृत्य। भाई रतवाई नृत्य कब किया जाता है, तो वर्षा ऋतु में किया जाता है और महिलाओं और पुरुषों दोनों को साथ में करते हैं। ठीक है, मिलकर। राज्य में बड़े बड़े नक्कारों, ढप व मंजीरों के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो वो है मंजीरा नृत्य। और ये कहाँ किया जाता है, मेवात के अंदर। मेवात के अंदर 2 प्रसिद्ध नृत्य किए जाते हैं, एक तो रतवाई नृत्य और एक मंजीरा नृत्य। और मंजीरा नृत्य कब किया जाता है, तो बड़े बड़े नक्कारों व ढप मंजीरों के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है। रतवाई नृत्य कब किया जाता है, वर्षा ऋतु में, पुरुष और महिलाओं दोनों मिलकर करते हैं। इसके बाद है राज्य का वह नृत्य जो श्रृंगार रस का प्रधान है, तो वो आएगा भाई डप व ढोल नृत्य। यह श्रृंगार रस का प्रधान है। इसके बाद है राज्य का वह नृत्य जो घूमर जैसा दिखाई देता है, तो वह भाई खोड़िया नृत्य है। ठीक है। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है, तो खोड़िया नृत्य किया जाता है लड़के के शादी के अवसर पर महिलाओं द्वारा। ठीक है। राज्य में भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित नृत्य है, तो वो है रास नृत्य। कौन सा है, रास नृत्य। ठीक है। राज्य में रास नृत्य का सर्वाधिक आयोजन कहाँ होता है, तो वो होता है पलवल होटल के अंदर। पलवल होटल व बल्लभगढ़। ठीक है। होटल का है, होटल पलवल के अंदर ही है। ठीक है। पलवल में, होटल में और बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ कहाँ पे है, तो बल्लभगढ़ है फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है। इसके बाद है रास नृत्य 2 प्रकार का होता है भाई, एक तो होता है तांडव, एक होता है लास्य। क्या होता है, तांडव और लास्य। तांडव क्या होता है, यह पुरुष प्रधान रास नृत्य है। जो तांडव नृत्य होता है वह पुरुष प्रधान रास नृत्य जो खास तौर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और लास्य यह स्त्री प्रधान नृत्य है, खास तौर पर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। रास नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तांडव और लास्य। जो तांडव है वह पुरुषों के द्वारा और जो लास्य है वह महिलाओं के द्वारा। ठीक है। इसके आगे करते हैं, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है, तो वो धमाल व घूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूल्हे के घर पर महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य है, वही आ गया खोड़िया नृत्य। ये बहुत बार रिपीट इसलिए हो रहे हैं ताकि आपको ढंग से याद हो जाए। राज्य में पुरुष व महिलाओं के लिए नाचने का महीना कहलाता है, तो वह सावन महीना। सावन महीने में महिला और पुरुष मिलकर नाचते हैं। ठीक है। राज्य में ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है, तो वो भी भाई सावन महीने में किया जाता है। और सावन महीने में एक तीज नृत्य भी किया जाता है। कौन सा, तीज नृत्य या फिर सावन नृत्य। ठीक है। हरियाणा के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती है, तो वह है घूमर नृत्य। उसमें ओनली फॉर महिलाएं भाग लेती है, पुरुष उसमें भाग नहीं ले सकते, वो है घूमर नृत्य। और ये कब कहाँ होता है, तो हरियाणा के पश्चिमी भाग में। ठीक है। राज्य की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है, तो वो है घूमर। क्या है, झूमर। ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि साथ के साथ हमारा रिवाइज हो जाए। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है, तो हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है धमाल नृत्य और प्रसिद्ध भी धमाल नृत्य है। ठीक है। और पुराना भी धमाल नृत्य है। ठीक है। इसके बाद है हरियाणा की कुचिपुड़ी नृत्यांगना
तो वो है सालू जिंदल। कहाँ की है भाई? हिसार की। ठीक है, इसके आगे है भाद्रपद के महीने में किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? तो वो है भाई गोगा व छड़ी नृत्य। ये कब किया जाता है? भाद्रपद के महीने में। इसके बाद है खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? तो भाई खेड़ा नृत्य किया जाता है बुजुर्ग की मृत्यु पर। ठीक है। राज्य द्वारा ढप व ढोल नृत्य को प्रथम बार कब गणतंत्र दिवस पर समारोह के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था सन 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का वह नृत्य जो घूमर जैसा दिखाई देता है? तो वह खोड़िया नृत्य है। और खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो ये किया जाता है लड़के के विवाह के अवसर पर। ठीक है, लड़के के विवाह के अवसर पर। इसके बाद है होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, तो वह लूर नृत्य है। और किसके द्वारा किया जाता है? खास तौर पर महिलाओं द्वारा। इसमें महिलाएं आपस में नाच नाच के प्रश्न पूछती है और जो महिला नाचती है वही गाना गाती है। ठीक है। हिसार जिले का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वह गणगौर नृत्य है। और गणगौर नृत्य है वह किससे संबंधित है? तो वो है शिव व पार्वती से। शिव व पार्वती से। ठीक है। राज्य में रास नृत्य का आयोजन कौन सी जगह में सबसे अधिक होता है? तो वो होता है भाई पलवल, होडल और बल्लभगढ़। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा होता है रास नृत्य का आयोजन। सावन के महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सावन के महीने में किया जाता है भाई तीज नृत्य। ठीक है, ये महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।